नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। तो देखिए, मैंने पहले ही इसे और इसे बना लिया और इसे मैंने काथा स्टिच से बना लिया। इस डिज़ाइन पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं आपको ये वाला बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और फिर हम यहाँ से, तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ आ रहा है तो इस तरह से हमें यहाँ आना है और फिर हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है तो मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लिया है और हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे हम अपने नीडल को यहाँ पे थ्रेड के ऊपर से, यानी एक बार नीचे से, जब हम डाउन अप से डाउन आएंगे तो नीचे से, और फिर जब हम डाउन से अप जाएंगे तो मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के ऊपर से आएगा। तो अभी फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस तरह से स्क्रैप के नीचे से लेकर आना है। अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी देखिए जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है हमें, और हर जगह हमें इस तरह से देखिए हल्का सा जो एक कपड़ा है इसे पकड़ लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से, बहुत सिंपल है। तो आपको पहले स्टेप में बस यही करना। जब हम यहाँ होंगे तो मेरा नीडल यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से होगा और फिर अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ आना है, फिर यहाँ भी इस तरह से इसके नीचे से। तो बस देखिए इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी तरह से हमें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और ये सेम इसी तरीके से मेरा ये ऊपर बनता जाएगा। सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब देखिए यहाँ पे जस्ट हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है। तो आप देख सकते होंगे अब इस तरह से सेंटर में सिर्फ स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि हमें हर स्क्वायर को अब अलग अलग बनाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से यहाँ पे हमें आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इस तरह से मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो हमें यहाँ पे आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पे अप है। जब ये यहाँ पे अप है यानी हमें इस थ्रेड के ऊपर से आना है। फिर हमें यहाँ आना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे, और जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें इस तरह से अपने नीडल को नीचे कर लेना, और ठीक इसी जगह हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। तो देखिए मेरा एक स्क्वायर यहाँ पे बन गया है। अब दूसरे स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पे, तो देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे जस्ट यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो आप देखिए ये थ्रेड आपका अप है और ये भी थ्रेड अप है, यानी हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से एक बार ऊपर तो एक बार नीचे, यहाँ पे इस थ्रेड के बिलो द थ्रेड, यहाँ पे हमें अबव द थ्रेड आना। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो बस इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, सिर्फ हमें अपने अप एंड डाउन को ध्यान रखते हुए
स्क्वायर को बनाना। देखिए ये भी थ्रेड यहाँ अप है, ये भी अप है, यानी हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना। अप एंड डाउन का आप ध्यान रखते हुए इसी तरह से हमें एक एक करके सब स्क्वायर को हमें बना लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से और ये दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर ले। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्क्वायर बना लिया। इसी तरह से हमें इसे और इसे भी बनाना है। तो देखिए अब मैंने नीडल को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें देखना है कि मेरा ये थ्रेड यहाँ भी डाउन है, यहाँ भी डाउन है, यानी हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना है। तो बस इसी चीज़ को आपको देखना है। जब अप है तो आपको डाउन से जाना है, जब डाउन है तो आपको अप से जाना है। तो देखिए फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए ये भी अप है और ये भी अप है, यानी हमें इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अप एंड डाउन का ध्यान रखते हुए हमें इसी तरह से हर एक स्क्वायर को हमें बनाते जाना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। फिर आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ना है यहाँ पे और फिर यहाँ से भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से। अब हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ भी इसी तरह से इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकाल लेना। अब हमें यहाँ पे अपने नीडल को निकालेंगे। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें ध्यान रखना इस तरह से। देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे, क्योंकि ये भी थ्रेड ऊपर है और ये भी थ्रेड ऊपर है। तो यहाँ पे हम इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तब हम यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये चौथा वाला जो स्क्वायर था ये भी कंप्लीट हो गया। सिर्फ पहला और दूसरा, पहला डाउन दूसरा अप। तो यहाँ पे डाउन अप, फिर हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये चारों स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ भी कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर जगह स्क्वायर बना लिया। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से अपने नीडल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है पहले वाले डायमंड में। और फिर यहाँ से हमें यहाँ पर आना। तो इस तरह से हमें फिर से ये थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से हमें इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए थर्ड स्टेप में सिर्फ हमें सेमी सर्कल बनाना है, यानी एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में, फिर यहाँ पे इस तरह से स्मॉल क्रॉस में, और बस फिर हमें पहला वाला थ्रेड उठाना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर हमें इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर पहले वाले थ्रेड को हमें उठाना है और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो बस हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर हमें इस वाले थ्रेड को उठाएंगे। सेमी सर्कल बनाते हुए हमें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में अपने नीडल को निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे सेम कलर का थ्रेड लिया, आप चाहे तो दूसरे कलर का थ्रेड भी ले सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए हर क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से अब यहाँ। तो बस तीसरे स्टेप में हमें यही करना है। आपको एक बार पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर यहाँ से हमें दूसरे वाले ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकालना है। फिर हमें यहाँ पे स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। बस तीसरे स्टेप में हमें इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है।
तो हम यहाँ तक कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसके चारों तरफ थर्ड स्टेप कर लिया है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे फोर्थ स्टेप करना है। तो फोर्थ स्टेप के लिए हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। जैसे कि हमने सेकंड स्टेप में अलग अलग स्क्वायर बनाए थे, उसी तरह से हमें फोर्थ स्टेप में भी अलग अलग एक एक करके हमें हर स्क्वायर को बनाना। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना जो ये थर्ड वाला स्टेप है यहाँ पे फिनिश कर लिया है। तो बस जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको इसी तरह से अप एंड डाउन करना है, यानी पहले वाले थ्रेड के नीचे से, दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे ठीक यहाँ पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेंगे। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए ये जो 2 धागे का क्रॉस है, मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। और अब हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से, देखिए जैसे जैसे बस आपका ग्राफ जाएगा आपको जाना है। पहले यहाँ 4 धागा, तो इसी तरह से मैंने अप एंड डाउन कर लिया। पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे नीडल पे उठा लिया है। अब यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो पहला वाला थ्रेड है क्रॉस में, बस उसे हमें, देखिए ये जो क्रॉस में पहला वाला थ्रेड है उसे नीडल पे हमें इस तरह से यहाँ पे देखिए थ्रेड को उठा लेंगे। फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है। फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर हमें यहाँ आना है, यानी कि जो हमने ये स्क्वायर बनाया था इसके चारों तरफ से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो फिर से हमें स्मॉल वाले क्रॉस में आएंगे। फिर यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इसी तरह से फिर हमें यहाँ आना है, इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इन दोनों थ्रेड को यहाँ पे उठा लेना है। फिर यहाँ आएंगे तो देखिए मैंने एक पूरा स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था अब ठीक उसी जगह पे हमें नीडल को इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे अप एंड डाउन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 थ्रेड है। तो देखिए इस तरह से मैंने पहले और तीसरे वाले थ्रेड को उठा लिया। फिर ठीक इसी जगह मैंने अपने नीडल को डाउन कर लिया। तो देखिए अब हमें नीडल निकालना क्या है, तो हम यहाँ से अब यहाँ निकालेंगे इस दूसरे वाले स्क्वायर में। तो यहाँ भी इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे किया था इस तरह से, इसी तरह से हमें यहाँ भी करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये वाला फर्स्ट वाला थ्रेड उठा लेंगे। फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से यहाँ इसी तरह से अप एंड डाउन पहले और तीसरे वाले थ्रेड के नीचे से। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो फिर से ये पहला थ्रेड हम उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। बस हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। और जब भी 4 धागा हो जाए तो बस आपको इसी तरह से अप एंड डाउन पहले और तीसरे थ्रेड को बस उठाना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमें इन दोनों थ्रेड को उठाना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, पहला थ्रेड उठाएंगे, फिर इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर से हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। पहले और तीसरे थ्रेड को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर देखिए 4 थ्रेड है, तो बस पहले और तीसरे थ्रेड, जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको इसी तरह से पहला और जो तीसरा थ्रेड है उसे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहले थ्रेड के नीचे से क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो इसी तरह से अप एंड डाउन कर लेना। सेम इसी तरह जब भी 4 धागा हो तो बस आपको पहला और तीसरा थ्रेड इस तरह से उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ठीक इसी जगह मैंने नीडल को निकाला था और इसी जगह हमें नीडल को डाउन कर लेना है।
तो देखिए मेरा 2 क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब हम अपने थ्रेड को यहाँ पे निकालेंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ, तो अब हमें ये वाला स्क्वायर जो है उसे कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हम इन सब को एक एक करके हमें इन चारों स्क्वायर को कंप्लीट करना, जैसे मैंने इसे और इसे बनाया है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब स्क्वायर को बना लिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से बीच में वाइट से भी सिंधी किया। तो चलिए इसे मैं बनाना बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरा एक कॉर्नर ब्लू कलर का, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर में, यहाँ पे जस्ट यहाँ कॉर्नर पे नीडल को निकाल ले। देखिए इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ भी इसी तरह से इसके बीच से निकालना है। और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप टू डाउन हम नीडल को बस इन चारों के बीच में, ये जो चार कोना है इन चारों के बीच में हमें नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए एक डायमंड का शेप हो गया। जस्ट यहाँ पे हमें नीडल को, जहाँ पे नीडल को निकालते हुए क्रॉस के पास निकाल लेना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो ये जो क्रॉस है बस इसका पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस पहले वाले धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना। जो ये वाइट धागा का, सिर्फ हमें वाइट वाले धागे के बीच से नीडल को इस तरह से निकालना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है हमें इसी तरह से उठा लेना है। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए जो वाइट वाला धागा है इसे हमें उठाना है। फिर यहाँ से हमें फिर से पहला वाला धागा उठाना है। फिर लास्ट वाले क्रॉस के बीच से हमें एक एक करके, मैंने इन चारों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया। अब देखिए अब क्या करना, बस यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो हमें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, पहले हमें पहला वाला धागा उठाएंगे दूसरे वाले धागे के ऊपर से। फिर ये जो इसी डायमंड में जो तीसरा धागा इसे उठाते हुए हमें इसी क्रॉस के पास जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था तो इस तरह से हमें डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का जो सेंटर में ये बूटा बन रहा है सिंधी का, तो इसी तरह से मैंने इसे बना लिया। तो देखिए इसे बनाने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत सिंपल आसानी से बनने वाला बॉर्डर का डिज़ाइन था। आप इसे किसी भी साड़ी में, सूट में, बेडशीट में, कहीं भी पिलो कवर में इस डिज़ाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।